नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी, स्टेशन मास्टर इंडियन रेलवे, आप लोगों के बीच एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं एस डी यादव बुक सॉल्यूशन की इस यात्रा में। साथियों, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी रेलवे का आप लोगों ने नया नोटिफिकेशन देख लिया होगा, जो कि रेलवे की एक बहुप्रतीक्षित ग्रुप डी की नौकरी के लिए है। अभी एनटीपीसी के भी एग्जाम होने वाले हैं और ग्रुप डी के भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। मतलब नई वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अभी तक हमने इसमें 1 से 80 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। आज हम ये 5वां पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम 81 से 100 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। उसने कहा कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है यदि उसमें ए बी को एफ तक और बी को ए को ई तक इस प्रकार बढ़ा दिया जाए कि ए बी बराबर ए ई बराबर बी एफ हो जाए, तो परिणाम क्या होगा। देखो साथियों, अगर हम एक समचतुर्भुज बनाए, कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये हमने एक समचतुर्भुज बना जिसमें उसने कहा ये ए बी सी और डी है। उसमें कहा कि ए बी को एफ तक बढ़ाया, तो ए बी को एफ तक, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी तरफ बढ़ा दें। इसको याद रखो साथियों कि ए बी से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ और बी की तरफ बढ़ाया गया, ये हो गया एफ। अब उसने बी ए को ई तक बढ़ाया गया, ये हो गया ई। और उसने कहा कि ए बी, यानी अगर ये भुजा 5 है तो ये भुजा भी 5 है और ये भुजा भी 5 है, तो परिणाम क्या होगा। तो परिणाम अगर देखें कि ई डी स्क्वायर, यानी उसने डी को मिला दिया, ई डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, ये हो गया एफ। सी एफ का स्क्वायर बराबर ई एफ का स्क्वायर, ई एफ का यानी 5 5 10 और 5 15 का स्क्वायर। अब हमें ना तो ये एंगल पता और ना हमें इसकी लंबाई पता, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा आगे तक बढ़ा दें, थोड़ा अगर इसे यहां तक बढ़ा दें और इसे यहां तक बढ़ा दें, ठीक है, और ये बिंदु हम मान लो P है, ये बिंदु P लिया, तो एक चीज देखो, अगर हम इसके विकर्ण मिला दें आपस में, ये विकर्ण मिला दें, विकर्ण मिला दें, तो यहां देखो ये बिंदु लिया हमने G, तो ए जी लंब होगा किस पे, बी डी पे। ए जी जो होगा वो लंब होगा बी डी पर, और जो ये है बी डी सी एफ के समांतर खींची हमने, और ईपी समांतर होगी ए सी के, तो ई डी ए जी लंब है बी डी पे और डी सी समांतर है सी एफ के, तो ए सी समान लंब होगा किस पे, एफ बी पे। भाई ए जी लंब है बी डी पे और बी डी समांतर है सी एफ के या एफ पी के, तो ए सी भी समान क्या होगा, लंब होगा एफ बी पर। अब उसने ए सी समांतर है एफ डी या ईपी के, ईपी समांतर है ए सी के, भाई ईपी समांतर है ए सी के, तो ईपी लंब होगा किस पे, एफ पी पे। तो इसी कारण भाई ईडी, इसका एक पार्ट लिया हमने ईडी, तो इसका भी एक पार्ट लिया सी एफ, तो ईडी भी समांतर क्या होगा, लंब होगा सी एफ के, क्योंकि ईपी लंब है किस पर, एफ पी पर, ईपी लंब है एफ पी पर, तो ईडी भी लंब होगा सी एफ पर। तो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाइड होगा साथियों, डी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। एक अवर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 8 है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो साथियों,
अगर उसका, एक सेकंड माइक चल रहा, उसने कहा एक अवर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। हमने एक समचतुर्भुज खींच लिया, अब उसने कहा उसका परिमाप 20 है, तो उसकी ये भुजा 5-5 होंगी, क्योंकि उसने सबको समचतुर्भुज का, तो उसकी सब भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। और ये इसका एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण ये। अगर ये पूरा 8 है तो ये 4 होगा, और ये 4 होगा तो ये भुजा कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। इसी तरह पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि वो एजी जो था लंब था किस पर, बीडी पर, तो ये लंब होगा तो ये 90 डिग्री होगा, इसके सामने की भुजा 5, तो ये 4, तो ये 3 होगी, और ये 3 होगी तो ये भी 3 होगी, और ये 4 तो ये भी 4 होगी। अब उसका अक्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा 8 गुणा 6, 4 छिक्की 24। तो इसका अक्षेत्रफल कितना होगा साथियों, 24। आंसर हो गया साथियों बी ऑप्शन। हमें 888 याद रखनी, पूरे समचतुर्भुज में आप देखोगे तो पूरे की पूरी 3 4 5 वाली टेबल ही यूज हो रही, तो इसका आंसर हो गया 24। उसने कहा एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 12 सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो आप याद रखो कि इसमें जो रिलेशन होगा वो 3 4 5 का होगा, ठीक है। उसने कहा 4 तिया 12 है, 4 चौक 16 है, तो ये 5 चौक 20 होगा। तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी साथियों, सॉरी, अब ये देखो इसमें क्या हो रहा, इसका आधा होगा 6, इसका भी आधा होगा 8, और इसका भी आधा होगा 10, तो आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों होगा, देखो जब हम समचतुर्भुज बनाएंगे और इसका ये विकर्ण होगा पूरा, ये होगा 12, तो ये होगा 6, ये होगा 16, तो ये होगा 8, तो ये भुजा कितनी आएगी, 10। तो आप याद रखो कि इसका भी दुगुना करना, इसका भी दुगुना और इसका भी दुगुना, तो आंसर क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। भाई ये पूरा 12 है और ये पूरा 16 है, तो ये 6 होगा, ये 8 होगा और ये 10 होगा। 6 8 10 की टेबल होती है, तो आंसर हो गया 10। यानी रिलेशन याद रखो कि भुजाओं का जो होगा, इसका दुगुना, इसका भी दुगुना और इसका भी दुगुना होगा। उसने कहा एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 है और उसका एक विकर्ण 40 है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा। देखो अगर हम इसे देखें 3 4 और 5 होगा, उसका परिमाप 100 है, तो इसका आधा हम यहां लिखेंगे 50, ये 40, और ये कितना हो जाएगा साथियों 30, और उसका क्षेत्रफल कितना होगा 30 गुणा 40/2, यानी ये हो गया 600। अब आप कहोगे कि मैं क्या करूं, मैं आपको बता रहा कि हमें जैसे ये मिला, एक समचतुर्भुज मिला, इसका परिमाप 25 है, इसकी एक विकर्ण 40 है, दूसरा हमें निकालना, तो ये 40 है तो ये आधा होगा 20, ठीक है, और ये होगा 15, क्योंकि 15 20 25 का 888 बनेगा, और ये 15 है तो ये भी 15 होगा, और ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो ये हो गया 30, ये हो गया 40, इनका क्षेत्रफल होगा 1/2, 40 गुणा 30। तो हमने क्या किया कि या तो इसे आधा करके लिख लो 3 4 5 की टेबल में, या इसे आधा करके लिख लो 5 की वैल्यू। 5 की वैल्यू होगी 50, 4 की 40, तो 3 की ऑटोमेटिक 30 होगी, दोनों गुणा करके आधा करना, आंसर हो गया 60। ना तो हमें चित्र बनाना और ना हमें कुछ करना। देखो यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 32 है, तो समचतुर्भुज का परिमाप, देखो अब इसका आधा करके लिख दो 12, ये हो गया 3 की वैल्यू, इसका आधा 4, ये होगी 16, और इसका 5 चौक 20, 20 चौक 80, तो इसका परिमाप कितना हो गया साथियों 80 सेंटीमीटर। कितना हो गया साथियों 80 सेंटीमीटर। 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, हमने इनका आधा करके लिख दिया। अगर आप आधा नहीं करते तो फिर अगर इसे 24 लिखोगे, इसे 32 लिखोगे, तो इसे क्या लिखोगे 8 8 पंजे 40, और इसका सिर्फ डबल करना था,
कितना हो गया 80। क्योंकि आप देखोगे, मैं आपको जो बात बार बार समझाना चाह रहा वो ये है, क्यों कि हम सिर्फ इस भुजा को ले रहे, इस त्रिभुज को ले रहे, तो ये 12 होगी, ये कितनी होगी 16, तो ये होगी 20। अगर हम इस पूरी को लेंगे तो ये कितनी होगी 12 12 24, और ये होगी 16 16 32, तो ये भी हमें डबल लेना पड़ेगा, 20 दूनी 40। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 है और विकर्ण 16 है सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये भी हम 3 4 5 से देखें तो 5 की वैल्यू उसने 10 दी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका आधा 8, और 3 की वैल्यू 6, तो यानी 12 16 और ये 20 है। तो इनका क्षेत्रफल निकालना, तो 12 16 बटे 2, 16 छिक्की 96, कितना हो गया 96। अगर आपको बुक के हिसाब से देखना तो उसने कहा ये 10 है और ये 16 है, तो ये 8 होगा, ये 8 होगा तो ये 6 होगा, तो ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, तो 8 और 8 16, तो ये हो गया 1/2, 16 गुणा 12, 12 अट्ठे 96। एक समचतुर्भुज का परिमाप 2 यूनिट है और विकर्णों की लंबाई का योग m है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो। अगर साथियों से बुक के हिसाब से करने बैठे तो आधे पेज का सॉल्यूशन है, आप बुक में भी देखोगे तो इसका सॉल्यूशन कितना है, आधे पेज का है। लेकिन हम अगर करें, एक 888 कोई भी ले लो और सब में 3 4 5 का यूज हो रहा, तो हमने इसे 3 4 5 पे ले लिया, हमने 3 4 5 पे कैसे ले लिया कि ये भुजा इसकी 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भुजा 3 है तो ये भी 3 होगी, यानी विकर्ण है 8 6 और ये कितनी होगी 5, 3 4 5, तो इसका परिमाप होगा 2p की वैल्यू होगी 20 और p की वैल्यू होगी 10। अब दूसरी बात, अब लंबाई का योग, योग कितना है, तो 8 और 6 14, m बराबर है 14। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल होगा 1/2, 8 गुणा 6, 8 दिया 24, तो क्षेत्रफल होगा 24। अब आप कहोगे कि 24 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, जो भी 24 उत्तर देगी वो ही इसका आंसर होगा। तो हम यहां लिखेंगे 1/4, m की वैल्यू कितनी है साथियों 14, तो 14 गुणा 14, और p की वैल्यू कितनी है साथियों 10, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 14 पंजे 70, सत्ते 490, यानी बहुत ज्यादा हो गए, तो ये उत्तर नहीं। अब 1/4 गुणा 14 गुणा 10 का स्क्वायर 100, इसे काटेंगे तो ये पहले ही 25 आ गया, तो इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं है। 1/4 14 का स्क्वायर 196 माइनस के पी का स्क्वायर 100, तो ये आ गया 96/4 यानी 24, यहां से कितना आ गया 24। अब ये देखें ऑप्शन डी, ऑप्शन 1/4 10 का स्क्वायर 100 माइनस के 196, तो यहाँ बचे तो 96 ही, लेकिन माइनस के बचे, माइनस में थोड़ा ही लेंगे, तो ये भी कट गया, तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे उत्तर यही रहेगा। जब भी ऐसे एम पी एक्स वाई जेड आए तो आपको क्या करना होता है साथियों, वैल्यू पुट करनी, क्या करनी साथियों, वैल्यू पुट, और वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आपके सामने होगा। यहां से हमने देखा कि 24 उत्तर आना चाहिए, तो 24 उत्तर किसका रहा, सी ऑप्शन का, और आप बुक में देखोगे इतना लंबा है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे खुद ही, तो आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा ए है। देखो समचतुर्भुज क्या होता है साथियों, समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 6 भुजाएं बराबर हो, जिसकी 6 भुजाएं बराबर हो, इसकी भुजाएं ये बराबर होंगी, तो ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये ए। अब इसके विकर्ण अगर हम आपस में मिला दें,
अगर इसके विकर्ण आपस में मिला दे तो ये क्या बनेगा, एक छह समबाहु त्रिभुजों का आकृति बनेगी। यानी ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगी, ठीक है। और इसका विकर्ण कितना होगा, 2a। प्रत्येक विकर्ण की लंबाई कितनी होगी साथियों, 2a। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। और ऐसे कितने हुए हैं इसमें, 6, गुणा कर देंगे 6 से। तो समषटभुज का अक्षेत्रफल कितना होगा साथियों, 6√3/4 a²। और इसका परिमाप कितना होगा, 6a। तो इसका आंसर हो गया साथियों 6√3/4 a²। कितना होगा, ये 6 समबाहु त्रिभुजों का क्या है, एक ग्रुप है जिन्हें की बराबर बराबर रखा गया है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर होगा 6√3/4 a²। अब उसने कहा एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज जिनके परिमाप एक समान है के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखो साथियों, परिमाप इक्वल है तो इसका परिमाप होगा 6 और समबाहु त्रिभुज का हमने मान लिया 3b और ये क्या है, इक्वल है। तो a/b का मान कितना आ गया साथियों, 3/6 यानी 1/2। अब उनका अक्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुणा √3/4 और 1 का स्क्वायर 1 अनुपात। अब इसका होगा √3/4 a² का मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब √3/4 से √3/4 कट गया तो अनुपात आ गया 3:2। क्या आ गया, 3:2। यहां से ए और बी के बीच में हमने रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। उनका अनुपात क्या होगा, 1:2। उसने कहा किसी समषटभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 है का क्षेत्रफल कितना होगा। 2 है तो हम लिखेंगे 6√3/4 और 2 का स्क्वायर यानी 4। 4 से 4 कट गया तो आंसर हो गया 6√3। समषटभुज का जो अक्षेत्रफल होता है वो 6√3/4 a² होता है और a का मान उसने 2 दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया साथियों, 4। तो अक्षेत्रफल कितना हो गया, b। आंसर हो गया इसका 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का अक्षेत्रफल 2√3, तो इसका क्षेत्रफल होगा 6√3/4 गुणा 2√3 गुणा 2√3। अब 2 दूनी 4 कट गया, 3 का मतलब √3 कितने हो गए, √3 और √3 का मतलब हो गया 3 और 3 छंग 18। तो आंसर हो गया साथियों 18√3। आंसर हो गया साथियों 18√3। अब उसने कहा एक समषटभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल होगा। एक समषटभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल, अभी तो क्या पीछे 90वां क्वेश्चन ये सेम ही तो था। आंसर था 6√3। भाई हम लिखेंगे 6√3/4 गुणा इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 6√3। तो ये हो गया 6√3। एक समलंब की यहाँ देखो, यहां से शुरू हो गया समलंब समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समलंब समांतर चतुर्भुज किस तरह का होता है, समांतर चतुर्भुज इस तरह का था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाए, इसमें भुजाएं बाहर की तरफ घूम जा, इस तरह का हो या इस तरह का हो जा, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजा। ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समांतर होगी इसमें, ठीक है। x + y समांतर भुजाएं, ये x है और ये y, ये x और ये y, और गुणा इनके बीच की ऊंचाई, ये या ये, यानी इसमें दोनों तरफ गुणा ऊंचाई h। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x + y गुणा h। 1/2 x + y गुणा h इसका अक्षेत्रफल होता है। अब इसे देखते हैं हम कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 2-3 के अनुपात में है और उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 है तो समांतर भुजाओं में ज्यादा लंबाई की भुजा, यानी 3 का मल्टीपल बताना, और 3 का मल्टीपल 3 है तो यानी 56 तो है नहीं,
तो इसे करना ही पड़ेगा भाई, 1/2, 2 और 3 कितने हो गए, 5x। जैसे यहाँ 3 था तो हमें सबसे पहले ऑप्शन चेक करने चाहिए, लेकिन यहाँ मान लो 3 है तो इसलिए हम कर रहे, बाई चांस एक ही ऑप्शन होता जो 3 से कटा तो आंसर वही होता। ये हो गया 1/2 गुणा 5x गुणा 12, और ये कितना हो गया साथियों, ये है 480, 6, ये हो गया 30, और 5 से कट गया, 5 6 30। 1/2 5x गुणा 12x 30। एक समलंब की चतुर्भुज 2 3 के अनुपात में है, उनकी न्यूनतम दूरी 12 है, यदि समलंब का क्षेत्रफल 480 और समांतर भुजा में जाती है, भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो ये आ गया 6 6 6 अट्ठे 80 आओगे भाई, 6 अट्ठे 48, 5 16, तो x का मान कितना आया साथियों 16, और 3x का मान हो गया 16 तिया 48। तो आंसर हो गया साथियों सी ऑप्शन। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी, ए बी दो सी डी है, इसके विकर्ण ए सी तथा बी डी परस्पर ओ पर मिलते हैं। त्रिभुजों ए ओ बी तथा सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात। मान लो ये एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी समांतर है डी सी के, हमें ए बी बड़ी रखनी पड़ेगी क्योंकि ए बी बराबर 2 सी डी है, यानी इसके दुगने से दुगने के बराबर है, तो ये हो गया सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब उसने कहा इनके विकर्ण आपस में ओ पर मिलते हैं, तो अब ये एक है तो ये दो है, गिवन है भाई ए बी बराबर 2 सी डी, भाई यहां से ए बी बराबर 2 सी डी लोगे आप, तो ए बी बटे सी डी का रिलेशन क्या आ जाएगा 2 1, तो हमने ये 2 ले ली, ये 1 ले ली। अब इन त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी में देखो, ये कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये जिगजैग कोण है, एकांतर कोण, ये कोण इसके इक्वल है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुजों की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो रिलेशन इनके एरिया में, वो रिलेशन क्या होगा, जो इनकी संगत भुजाओं, पहले एओबी दिया ना, ए संगत भुजाओं के स्क्वायर में होगा, यानी इनके एरिया में वो ही रिलेशन होगा जो रिलेशन संगत भुजाओं, जैसे ये इसका आधार है, इसका आधार ये है, जो रिलेशन इनके संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात में होगा। तो ए बी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर बराबर होगा 4 1, यानी 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो इनके एरिया में भी रिलेशन क्या होगा साथियों 4 1, और 4 1 कहां दिखाई दे रहा हमें, बी ऑप्शन। मैं ये कह रहा कि अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो उनकी एरिया में अनुपात जो होगा वो उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के इक्वल होगा। तो ए बी का स्क्वायर बटे सी डी का स्क्वायर बराबर होगा 4 1 के। अगला क्वेश्चन देखो, एक समलंब का क्षेत्रफल 105 है और उनकी भुजाएं की लंबाई क्रम से 9 और 12 है, तो इसे लिखेंगे हम 1/2, ये होगी 9 और 12 21, और ये होगी h बराबर 105, ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 210, तो 21h बराबर 21h बराबर कितना 210, 21 से पूरा पूरा कट गया, h बराबर कितना आ गया 10, कितनी बार कटा 10 बार, तो आंसर कितना हो गया साथियों 10 मीटर। एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 384 है, उसकी समांतर भुजाएं 3 5 के अनुपात में है, उनके बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है, यदि प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उस ट्रेपेजियम के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। साथियों बुक किस लैंग्वेज से तो मैं कराऊंगा ये आपको, लेकिन आप एक बात समझो, इसमें कितने की वृद्धि हुई 2 की, 2 की, और इस भुजा में कितने की वृद्धि हुई 2 की,
और गुणा 1/2 और गुणा 12, तो इससे कट गया 6, तो 2 दूनी 4 छिक्की 24, तो उनमें वृद्धि कितनी होगी साथियों? 24 की। भाई इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? 2 की वृद्धि इसमें, 2 की इसमें, और गुणा 12। तो आपको क्या करना होता है, जितने की वृद्धि हुई अगर, तो उतनी ये दोनों जोड़ो। अगर 3 की वृद्धि होती तो हम लिखते 3+3/2 और गुणा 12। तो यहाँ 6, 2 तिया 6, तो 12 तिया 36। अगर ये दोनों भुजाओं में समांतर लंबाई होगी तो उसकी दोनों में समांतर वृद्धि हो रही, यानी उतने की उसमें उतने की उसमें, तो सीधा जितने की वृद्धि हुई ना उसकी गुणा सीधा ऊंचाई में कर दो, यानी उनके बीच की दूरी में कर दो, तो टोटल उतने की वृद्धि होगी। ऐसा क्यों होगा? देखो उसने कहा यह 1/2 गुणा 8x इन दोनों का योग और गुणा 12 बराबर 384। 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 32, 32 दूनी 8 चौक 32, x बराबर आ गया साथियों 8। कितना आ गया साथियों? 8। और वो हो गया 8 तिया 24 और 8 पंजे 40। ठीक है, इसमें वृद्धि 2 की हुई तो ये हो गया 26 और ये हो गया 42 और गुणा 1/2 और गुणा 12, तो ये हो गया 26 और 42 कितने हो गए साथियों? 6 2 8 68, 68 छिक्की कितने हुए? 408, और 408 में से 384 माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा? 24। तो इतना लंबा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको कितने की वृद्धि हुई? 2 की, दोनों भुजाओं में, तो 12 दूनी 24, आंसर हो गया था 24। आप ये छोटी छोटी बात याद रखोगे तो आप क्या करोगे? दूसरों से अच्छा रिजल्ट दोगे। एक समद्विबाहु ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल 176 है और उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग की 2/11 है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई 4 7 है यानी 11 है और उसने ये 11 ही दिया तो ये कितनी होगी? 2 होगी। हमने मान लिया ये होगी 1/2 गुणा 11x इन दोनों का योग, और जब ये 11 ही ले लिया हमने तो ये 2x लेंगे बराबर 176। 2 से 2 कट गया। मैंने आपको कई बार समझा लिया कि आसपास की अगर 3 अंकों की कोई संख्या है और उसके आस दोनों कोणों का योग बीच में रखा हो तो ये क्या है? ये है 16, यानी 7 को भूल जाओ आप, ये हो गया 16 गुणा 11, और 11 से 11 कट गया, x बराबर कितना आ गया? 4, क्योंकि इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर कितना हो गया साथियों? 4। तो उसके विकर्ण की लंबाई हमने मान लिया कि ये था एक समलंब, इस तरह था। ठीक है, अब ये 4x थी और ये 7x, तो अगर हम बिल्कुल इस पे लंब डाल दें, इस पे भी लंब डाल दें, ठीक है, तो ये 4x है तो ये भी 4 होगी, और इधर बचे 3x, तो ये हो गया 1.5 और ये हो गया 1.5, तो यहां से यहां तक टोटल हो गया कितनी? 5.5x। अब इसमें अगर हम लंब खींच दें, और ये कितनी दी उसने? पहले दे रखी 2x, तो इसका स्क्वायर पूछा उसने, इसका विकर्ण विकर्ण कितना होगा? यानी 5.5, इसमें हम 4 रख दें, गुणा में 4 कर देंगे तो ये हो गया 22, और इसमें गुणा 4 कर देंगे ये हो गया 8, तो 22 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484, 8 का स्क्वायर 64, और इसका अंडर रूट, क्योंकि ये विकर्ण की लंबाई है, तो ये हो गया 4 4 8 8 6 14, 5 4 और 1 5, 548 का स्क्वायर अंडर रूट, सॉरी। अब एक चीज देखें हम, 548, अच्छा ऑप्शन सारे रूट में, तो एक चीज देखो आप कि 48 2 से कटता है 4 से भी कटता है, लेकिन 8 से नहीं कटने का। 8 6 48, हाँ, तो 4 अलग निकाल लो, उसमें 4 निकाल लेंगे
तो 4 कम 4 बचे 14, 4 दिया 12, 4 सत्ते 28, तो ये हो गया 4 गुणा 137, यानी 4 बार आ जाएगा, तो 2 रूट 137, और 2 रूट 137 कहाँ है साथियों, यहाँ। हमने क्या किया, पहले यहाँ से x का मान निकाला, x का मान निकाला, तो ये 1.5 हमने अलग कर दिया, क्योंकि भाई इसके सामने 4, जितने ये 4 है तो ये भी यहाँ तक 4 होगी, ये 4 होगी और ये 4 होगी, तो 1.5 इधर बचा, 1.5 इधर। तो विकर्ण निकालने के लिए हमें ये चाहिए दूरी, यहाँ से यहाँ तक होता है ना एक विकर्ण, तो ये 1.5 घटा देंगे तो ये बचा 5.5, और ये 2x है, तो दोनों का मान रखा तो ये होगी 8, और ये होगी यहाँ से यहाँ तक 22 होगी, क्योंकि पूरी कितनी थी 28, 7 चौक 28 था, इसमें से हमने 6 माइनस कर दिया, तो बची 22, तो 22 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आ गया 548, इसका अंडर रूट निकाला तो 2 रूट 37, 137। उसने कहा ए बी सी डी एक एडी और बीसी समांतर भुजाओं वाला समलोब है। अच्छा, अब की बार उसने इस तरह दिया, ए बी सी डी और ए ई डी के क्षेत्रफल का अनुपात, ई बी सी पर एक बिंदु है, हमने ले लिया ये है ए डी, और ये हो गया बी सी, और इस पर एक बिंदु है ई, इसे इस तरह मिला दिया, ठीक है। अब इसकी लंबाई यहाँ h होगी, तो यहाँ भी ये बराबर होगी, समांतर भुजा है भाई, ये दोनों समांतर भुजा, उसने कहा तो समांतर भुजा क्या होती है, जिसकी लंबाई प्रत्येक जगह इक्वल हो, जैसे रेल की पटरी की, जैसे ये पूरा बोर्ड की जितनी लंबाई यहाँ है उतनी लंबाई वहां है, उतनी लंबाई वहां है, ठीक है। तो ये मान लिया हमने h, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2, ठीक है, 1/2, और इन दोनों का योग AD प्लस BC और गुणा H, अनुपात, या अनुपात है तो बट्टे में लिख लेंगे, 1/2, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई ये लंब घेर दिया हमने इस पे, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2, आधार AD गुणा ऊंचाई H, तो H से H कट गया, इससे ये कट गया, तो ये आ गया AD लंब BC बटे AD, और ये कहाँ दिखाई दे रहा हमें, AD प्लस BC बटे AD, और ये है डी ऑप्शन। एक समलंब की दो भुजाओं की लंबाई 6 और 8 सेंटीमीटर है, यदि समलंब की ऊंचाई 4 है तो उसका क्षेत्रफल, तो ये हम लिखेंगे 1/2, दोनों भुजाओं का योग 14, ऊंचाई 4 और 2 दूनी 4, 14 दूनी 28, तो इसका आंसर कितना हो गया साथियों, 28 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो गया साथियों, 28। समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 है, समांतर भुजाओं की लंबाई जो है, बीच की दूरी जो है वो 24 है, और भुजा 5 3 है, तो बड़ी समांतर भुजा क्या होगी, बड़ी यानी 5 का मल्टीपल, और चारों 5 का मल्टीपल है, तो 1/2 गुणा 8x गुणा 24 बराबर 1440, इससे काटेंगे 12, और ये क्या हुआ हमें पता, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 140, और एक जीरो, तो 8x बराबर 120, x का मान कितना आ गया साथियों 15, तो 15 पंजे 75, बड़ी भुजा पूछी ना, तो 15 पंजे 75, तो इसका आंसर हो गया साथियों 75। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्लास के लिए बने रहे हमारे साथ। आपको अगर कुछ भी इसमें गलत लगता है या कुछ भी आपका सुझाव है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट ही हमारी ताकत है, हमें आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता देते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें, लगातार टेस्ट लगाते रहें। जय हिंद, जय भारत।